Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to basic grammar for all classes. I am present for part 8 in the definition of preposition. यानी इंग्लिश ग्रामर के लेसन 8 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। पहले जानिए कि प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है। देखिए इतने अर्थ इसके होते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग उसका मीनिंग हुआ तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका होता है अव्यय या पूर्व सर्ग या उपसर्ग या संबंध सूचक, ठीक है ना। जो एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित कराता है, जोड़ता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। चाहे उपसर्ग जिसका प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, उसको भी कहते हैं। अब देखिए कैसे, जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम या अन्य शब्दों के पहले आकर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका परिचय कराता है कि वह क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे देखिए, दैट वर्ड व्हिच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन to some other word in sentence is called preposition. जैसे in, at, on, of, upon, into, by, for, बहुत सारा है। इसका प्रयोग हमेशा किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, बाद में कभी नहीं रहेगा। इसका रूप भी कभी नहीं बदलता है। कहीं नहीं किताब में देखिएगा ins लिखा हो, ats लिखा हो, ons लिखा हो, of किसी में s या es कुछ नहीं जुड़ता है, एकदम फ्री होता है। अब जैसे फिर दूसरा एक परिभाषा लिखे हैं कि दैट वर्ड व्हिच फॉर्म में होता है रूप, डज नॉट चेंज एनी काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी वह शब्द, ये आसान वाला है, जिसको ऊपर वाला नहीं याद हो इसको याद कर सकता है। वह शब्द जिसका रूप किसी भी काल में नहीं बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। कभी इसका रूप नहीं बदलता है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, हमेशा वही रहता है। कैसे, देखिए जैसे नाउन के रूप में लिखा है परिभाषा ना, नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए, श्याम वेंट टू स्कूल, श्याम स्कूल गया, तो इसमें प्रीपोजिशन कहाँ है, हाँ प्रीपोजिशन कहाँ है, टू है, ये है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन, कहाँ गया हो, यह है प्रीपोजिशन। अच्छा, स्कूल क्या है, ये है प्रीपोजिशन। टू क्या है, प्रीपोजिशन। स्कूल क्या है, नाउन। पढ़े पुराण का तो भुला गए। वेंट क्या है, वेंट माने जाना, क्या है, भुला गए, वर्ब। श्याम क्या है, नाउन। उसी तरह देखिए प्रोनाउन के केस में कैसे, संजय इज गोइंग टू हिम, संजय उसके पास जा रहा है, इसमें टू क्या है, हिम क्या है, ये है प्रोनाउन। देखो गोइंग क्या है, इज क्या है, ये भी वर्ब है। संजय क्या है, उसी तरह देखो, सुधा इज टॉट बाय टीचर, सुधा शिक्षक से पढ़ी है, चाहे शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई है। तो इसमें बताओ बाई क्या है, प्रीपोजिशन। देखो नाउन तो पहले आ गया कि नहीं, यहाँ पर नाउन तो पहले आएगा कि नहीं, यहाँ नाउन तो पहले आ गया कि नहीं, प्रीपोजिशन। टीचर क्या है, नाउन। टॉट क्या है, टॉट मैंने पढ़ा बताया थे ना आ जाए तो वर्ब। इज क्या है, सुधा क्या है, नाउन। फिर है ही इज इन द रूम, वह क्लास में है। अब इसमें इन क्या है, प्रीपोजिशन। रूम क्या है, नाउन। द क्या है, नहीं, द कुछ है भी और कुछ नहीं भी है। तो है तो कैसे, नहीं है तो कैसे, इसका कोई मतलब नहीं होता है। द का मतलब होता है किसी की वैल्यू होना। जैसे कहा जाए किसी को मास्टर जी, जी कोई शब्द नहीं ना, जी एक अल्फाबेट है।
लेकिन जी कहने से क्या उसका भाव बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता? पिताजी, माताजी, आंटी जी, भाभी जी, जी कहने से भाव बढ़ता है ना। तो यही द क्या करता है कुछ नहीं, लेकिन ये क्या करता है उसके वैल्यू को बढ़ाता है। ठीक है ना। तो आगे इसके विषय में बताया जाएगा। इज क्या है? ई क्या है? तो देखो नाउन के पहले यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ नाउन के पहले आ गया, यहाँ प्रोनाउन के पहले आ गया, नाउन के पहले आ गया। और श्याम के और स्कूल के बीच में संबंध को बताया कि नहीं बताया? बताया ना। इसीलिए परिभाषा है कि जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम या अन्य शब्दों के पहले आकर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयोग अन्य शब्दों से कराता है। तो इसके नाउन के पहले आ गया और श्याम और स्कूल के बीच में संबंध बता दिया कि कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए क्या हो गया? प्रीपोजिशन। यहाँ देखिए अगले सेंटेंस, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, इसमें प्रीपोजिशन कहाँ है? फ्रॉम ना, फ्रॉम। फ्रॉम कब तो रूप हो जाएगी। स्कूल क्या है? कमिंग, इज, ही। अब देखो यहाँ यू हैव कम इन, इसमें प्रोनाउन कहाँ है? प्रीपोजिशन कहाँ है? इन प्रीपोजिशन है कि आप आ चुके हैं। ठीक है ना, अंदर आ चुके हैं। ये हो गया प्रीपोजिशन। कम क्या हो गया? हैव क्या हो गया? ये भी वर्ब है। यू क्या है? लेट अस मूव ऑन, चलिए चला जाए, है ना। तो देखिए ऑन क्या है? मूव क्या है? अस क्या है? ना, प्रोनाउन। अब देखिए पुट ऑन द टेबल, टेबल माने टेबल पर रख दीजिए। तो क्या हुआ है? प्रोनाउन प्रीपोजिशन कहाँ है? पुट क्या है? पुट माने ना रखना, तो क्या हो जाएगा? वर्ब। टेबल पूरा नाउन। अब आप कहेंगे कि आप बताए थे कि नाउन प्रोनाउन के पहले आता है वह प्रीपोजिशन है। यहाँ देखिए दो जगह आया है, इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, नहीं है ना, फिर भी वो प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे केसेज हैं जिसमें वो बाद में आता है लेकिन अर्थ वही संबंध बताता है, इसलिए वह प्रीपोजिशन कहलाएगा। अधिकतर शब्दों में नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है ना। तो इसलिए प्रीपोजिशन का सब परिभाषा क्या हुआ? जिस शब्द का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है वह नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे वाक्य से करता है। यानी जिस शब्द का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है या जिस शब्द का रूप किसी भी काल में नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। सबसे आसान है। जिस शब्द का रूप किसी भी काल में, काल माने टेंस, किसी भी टेंस में नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। इसमें कितने लोग हैं कि पूछने पर बता देंगे परिभाषा, चाहे एग्जाम्पल थोड़ा पूछ के थोड़ा देखें कितने लोग बताते हैं। चलो बताओ, कौन बताएगा? प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? बोलो कोई। वह शब्द जिसका रूप किसी भी काल में नहीं बदलता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, एट, ऑन, चलो बैठो। और कोई बताएगा? ही इज गोइंग टू कलकत्ता, समझ में आया? इसमें प्रीपोजिशन कौन है? लड़कियों बताओ, इसमें प्रीपोजिशन कहाँ है? टू। द बुक इज ऑन द टेबल, प्रीपोजिशन क्या है? चलो जो बताया उनको भी धन्यवाद, नहीं बताया उनको भी धन्यवाद। तो इस प्रकार चलूँगा। चलो देखो, तो अभी आपने समझा कि प्रीपोजिशन क्या है। देखिए प्रीपोजिशन का यह परिभाषा थोड़ा सा टेढ़ा लगता हो अगर तो सबसे छोटा परिभाषा है, याद रख सकते हैं। ठीक है ना, कि जिस शब्द का रूप किसी भी काल में नहीं बदलता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, ऑन, एट, अपॉन, इनटू, ऑफ। ठीक है ना।
इस याद हो जाएगा ना। और याद करना हो तो जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले किया जाता है वो भी प्रीपोजिशन है। किसी किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बगैर भी उसका प्रयोग होता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, यू हैव कम इन, लेट अस मूव ऑन, ठीक है ना। तो इस प्रकार भी होता है। तो इस प्रकार क्लास के हिसाब से आप लोग को उतना मसाला दिया जा रहा है ताकि उतना याद कर लीजिए और आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगा। जब इतना जानते रहिएगा तो आगे भी अगर बृहद पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार यदि और पढ़ाने की कला और प्रीपोजिशन के विषय में समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस प्रीपोजिशन को कैसे समझा जाए, अब बढ़ाने की तरीके को, याद करने के तरीके को आसानी से समझ सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।